सभी संबंधित वस्तुओं के लिए सभी इच्छाएं, पृथ्वी, वायुमंडल या स्वर्ग, साथ ही साथ अभौतिक निरपेक्ष के लिए जो हमेशा आनंद धारण करते हैं, मुझ में निहित हैं। मैं अंतिम आधार हूँ जिस पर लालसा की सभी वस्तुएं प्रदर्शित होती हैं। मैं सब कुछ पार करती हूँ और विष्णु की मानसिक लालसा का विषय हूँ। इसलिए भगवान मेरी स्तुति मनसा काम के रूप में करते हैं। वह जिसे धर्मनिरपेक्ष और पवित्र दोनों से संबंधित भाषण के रूप में जाना जाता है, अर्थात वैदिक और ब्राह्य आगम चाहे अघोषित हो या स्पष्ट, जब इफोर्ट के माध्यम से उत्पन्न होते हैं तो हमेशा मुझे ही संदर्भित करती है। इसलिए वेदों के विद्वानों का अनुमान है कि मैं वह हूँ जिसे अकुटी में सभी प्रकार के वाणी में संदर्भित किया जाता है, जिसके उच्चारण में शारीरिक प्रयास शामिल है। पूरी सृष्टि जिसे सच्चे ज्ञान ने सत्य और असत्य की दो श्रेणियों में विभाजित किया है, मैं स्वयं हूँ। इसलिए ऋषि मुझे सत्य कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में, और आप सुन रहे हैं द लीजेंड ऑफ गॉडेस बुक का हिंदी रूपांतरण, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियोज़ और वीडियोस को लाइक करें एवं दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे ऑडियोज़ और वीडियोस पोस्ट होते ही तुरंत सूचना मिल सके। यदि आप हमें और कोई सलाह या कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं। तो आइए, अध्याय 10 श्लोक 10वां, जिसका शीर्षक है यक्षिणी और विनम्र वेद व्यास। वह अद्वितीय ऋषि पराशर जंगल से गुजर रहा था। जब वह विस्तृत यमुना नदी के किनारे रुके तो उन्होंने नाविक को अपने नदी पार करने के इरादे से अपना हाथ हिलाकर दिखाया। और हालांकि नाविक अपना खाना खाने में व्यस्त था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह एक तपस्विन है और उसे इंतजार करना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी मत्स्यगंधी से कहा, जो मछली की तरह महकती थी, तुम ऋषि को नदी के उस पार क्यों नहीं ले जाती? वह एक युवा कुंवारी लड़की थी, बमुश्किल अपने यौवन से पहले और थोड़ी शर्मीली भी। उनके पिता ने अपने जीवन के साथ उस पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर से मछलियों की लगातार गंध भी उसके लिए दुनिया की बेहतरीन खुशबू की तरह महसूस कर रही थी, और इसलिए उन्होंने उसका नाम मत्स्यगंधी रखा था। जरूर पिताजी, उसने जवाब में कहा। ऋषि नाव में बैठ गए और जैसे ही वे नदी पार करने लगे, पराशर ने आसमान की ओर देखा और उन्होंने महसूस किया कि यह विशेष क्षण वह था जो 1,00,000 वर्षों में एक बार आया था। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण समय था जो दुनिया को एक असाधारण ऋषि देगा। तो उसने मत्स्यगंधी से कहा, क्या तुम मेरे बच्चे को सहन करोगी? क्या यह किसी तरह का मजाक है? उसने कहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन एक किशोरी की क्षुद्रता के साथ। पराशर ने अपनी गंभीरता की पुष्टि करते हुए अपने प्रस्ताव को दोहराया। कुछ विचार विमर्श के बाद मत्स्यगंधी ने बदले में 2 वरदान मांगे। पहला, कि वह एक रानी की तरह जिएगी ताकि उसके पास अपने बच्चे को पालने के लिए आवश्यक सभी संसाधन हो, और दूसरा, वह अपने शरीर से मछली की लगातार गंध से स्थायी रूप से छुटकारा पाना चाहती थी। माना, उसने दृढ़ता विश्वास के साथ कहा। पराशर ने उन्हें जवाब दिया, जब आप सवार हुए थे तब से मुझे पता था कि आप सबसे सम्मानित तपस्विन हैं। आप हमारी आदिवासी प्रथाओं के वेदों की मान्यता के तहत भी ला रहे हैं। यह सच था कि पराशर न केवल एक विद्वान और एक कुशल थे, बल्कि रॉयल्टी और अन्य ऋषियों द्वारा भी गहराई से प्रशंसा की गई थी। वह यह कह रहे थे कि तंत्र की प्रथाओं को, जो आमतौर पर नीचा देखा जाता था, लेकिन जनजातियों और अन्य संस्कृतियों द्वारा व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता था, उन्हें वेदों के दायरे में लाया जाता था। संसद में एक नया विधेयक पारित करने के विरोध में यह संविधान को फिर से लिखने जैसा एक बड़ा सवाल था। पराशर को किसी नाविक की बेटी से इतना कुछ जानने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर वह एक युवा लड़की को भी डेट करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने मत्स्यगंधी से विशाल यमुना में एक छोटे से द्वीप के बगल में नाव को लंगर डालने के लिए कहा।
बादलों का एक कफन नीचे उतरा, जिससे घना कोहरा घना हो गया। और वहीं पराशर ने मत्स्यगंधी के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बाद में सत्यवती कर दिया गया। उनके जन्म के पुत्र को कृष्ण द्वैपायन कहा जाता था। कृष्ण का अर्थ है कोई व्यक्ति जो अंधेरा है, श्याम वर्ण, और द्वैपायन का अर्थ है कि उसका आयान एक द्वीप पर था, यानी उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। कृष्ण द्वैपायन कोई साधारण बच्चा नहीं था, क्योंकि वह विशेष परिस्थितियों में एक ऋषि की दैवीय नजर और समझ से पैदा हुआ था, जो स्वयं एक जागृत व्यक्ति था और जो सांसारिक तरीकों से अव्यवस्थित था। जब कृष्ण द्वैपायन बोलने के लिए काफी बूढ़े हो गए, तो उन्होंने मत्स्यगंधी से पूछा कि उनके पिता कौन थे। उसने कई बार इस सवाल को चकमा देने की कोशिश की। मुझे बताओ, मेरे पिता कौन है माँ? मुझ में यह आग भड़क रही है। उसने एक दिन उसका सामना किया। मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। शांत होने की कोशिश कर रहा था। आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कृष्ण द्वैपायन ने कहा। मैं उन सभी वरदानों के बारे में जानता हूँ जो आपको तब मिले थे जब मेरी कल्पना की गई थी। तब आपको पता होना चाहिए कि आपके पिता भी कौन थे, उसने जवाब दिया। बेशक मैं करता हूँ, उन्होंने कहा, आंखों से जिसमें कोई भावना नहीं थी। बस मुझे आशीर्वाद दो और मुझे जाने दो, यह देखते हुए कि कोई रास्ता नहीं है। उसने कृष्ण द्वैपायन को बताया कि उसके पिता कोई और नहीं बल्कि स्वयं पराशर थे। उसने उसे यह भी अवगत कराया कि कृष्णा के दादा सहित कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। सभी का मानना था कि मत्स्यगंधी ने शुद्ध मंत्रों की शक्ति के माध्यम से गैर संग नियोग से कल्पना की थी। कृष्ण द्वैपायन, जो उस समय बमुश्किल 7 साल के थे, ने कहा, मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए, लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो। वह रोया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जवाब में उसने उसे याद दिलाया कि किसी राज्य की रानी बनने की उसकी इच्छा फल देने वाली थी और उसे वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अंत में उसने उसे इस शर्त पर जाने दिया कि यदि उसे कभी किसी आपात स्थिति में उसकी आवश्यकता होती है या अन्यथा, तो वह दिखाई देगा और जो कुछ भी वह उससे पूछेगी वह करेगी। उसने उसे यह भी आश्वासन दिया कि वह केवल इस तरह के विकल्प का प्रयोग करेगी यदि कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। उसने उसे अपना वचन दिया और चला गया। वह तुरंत अपने पिता के निवास के लिए चला गया। उसने उसे जंगल में नीचे ट्रैक किया और जब वह आखिरकार पहुंचा तो वह अपने पिता के पैरों पर गिर गया। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, मुझे यकीन है कि मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। आपको मेरा मार्गदर्शन करना होगा। आपको यहाँ आने में 7 साल क्यों लगे? पराशर ने कहा। तब 7 साल से आपका इंतजार कर रहे थे। इस ग्रह को छोड़ने का मेरा समय जल्द ही आ रहा है, लेकिन अभी 1 दशक से अधिक समय बाकी है। इसलिए मैं आपको साधना के लिए खुद को समर्पित करने के लिए कह रहा हूँ। आप अपने ज्ञान की विशाल शक्ति के कारण इस दुनिया में बहुत प्रभाव डालेंगे, लेकिन आपको अभी भी तपस्या करने की आवश्यकता है। आपको तीव्र तप साधना करने की आवश्यकता है ताकि आप चेतना के उच्चतम स्तर पर चढ़ सकें। पराशर ने कृष्ण द्वैपायन का हाथ पकड़कर उससे थोड़ा और करीब खींच लिया। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, भारतवर्ष की संस्कृति खतरे में है। चीजें अलग हो रही हैं, इसलिए मुझे वेदों को मजबूत करने की जरूरत है। मैंने अथर्ववेद के मंत्रों का संकलन किया है जो अभी तक मान्यता प्राप्त वेद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हस्तिनापुर जाएं, भारत की राजधानी, और वहाँ अपने नेटवर्क का निर्माण शुरू करें। विद्वानों को अपना पक्ष प्राप्त करें, वेदों को मजबूत करें और उन्हें स्वीकार करें ताकि आम लोग, सामान्य लोग जप शुरू कर सकें। सामवेद गीतों की पुस्तक है, ऋग्वेद स्तुतिस भजनों की पुस्तक है और ओट्स भी श्री सूक्तम ऋग्वेद से हैं। यजुर्वेद कर्मकांडों की पुस्तक है। अथर्ववेद है मंत्रों की पुस्तक। सामान्य साधना के सभी मंत्र इसमें हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का आवाहन करने से असाधारण ऋषियों को लग जाता है जैसे हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ और नहीं करेंगे लेकिन अपना पूरा जीवन काल कभी कभी सिर्फ एक मंत्र का आवाहन करेंगे। पराशर ने कहा, उस संकलन के लिए
आप वेद व्यास के नाम से जाने जाएंगे। व्यास का अर्थ है कंपाइलर। यह नाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए था जिसने वेदों को मिला दिया और समेकित कर दिया। कृष्णद्वैपायन ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अभी 7 साल का हूँ। मैं किसी को नहीं जानता। मैं आपको अभी जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पराशर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी साधना करें और समय पर आपको पता चल जाएगा। चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपका भाग्य, आपका मिशन, आपका उद्देश्य आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको होना चाहिए। इसे पूरा करने के लिए कृष्णद्वैपायन हिमालय के जंगल में पीछे हट गए और अपनी तप साधना शुरू कर दी। वेदव्यास के रूप में जाना जाने लगा। जिस तरह के ऋषि जिनके पास कोई नहीं था, वर्तमान में नहीं, भूत या भविष्य में, आज तक 5000 साल बाद भी वह सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दृष्टा बने हुए हैं। अतस्वर वृषिनारेण वासुदेवो अस्मि पंडावनम धनंजयः मुनिनाम अप्याहम व्यसः कविना कविः में भागवत गीता 10.37। सबसे बड़े ऋषि वेदव्यास हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतारों में से एक थे। उन्हें पता था कि वह एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस ग्रह पर आए थे और कुछ भी उन्हें उनके मिशन से रोक नहीं सकता था। कई साल बीत गए क्योंकि वेदव्यास ने समय बिताया आत्मचिंतन, तपस्या और एकांत में। एक पुत्र सुखदेव उनके लिए पैदा हुआ था। स्कंद पुराण में देवी भागवतम, श्रीमद् भागवतम और महाभारत सुखदेव के जन्म के बारे में 4 अलग अलग संस्करण हैं। आश्चर्य नहीं कि सुखदेव स्वयं एक जागृत प्राणी थे, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्होंने गर्भ में रहते हुए भगवान की कहानियां सुनी थी। इसलिए भले ही उनके जन्म के 4 अलग अलग संस्करण हों, लेकिन वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वह अपने जन्म से ही एक मुक्त आत्मा थी। सुखदेव के जन्म से पहले यह कहा जाता है कि वह एक सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत अधिक समय तक गर्भ में रहे। यह कहते हुए, बाहरी दुनिया में क्या है? केवल दुख, लगाव और पीड़ा। मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि अपने पिता के पास आना चाहता हूँ। बोली निकली और कुछ समय बीत जाने के बाद सुखदेव ने एक दिन अपने पिता वेदव्यास से कहा कि वह जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि चारों ओर घूमें और भगवान की महिमा फैलाएं। जब व्यास ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की तो सुका ने उसे याद दिलाया कि कुछ समय पहले व्यास ने ठीक वही काम किया था। उसने अपनी माँ को छोड़ दिया था। व्यास के साथ हर्मिटेज उसका पीछा कर रहा था। सुका सुका सुका, मेरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? सुका, मेरे पास आपको देने के लिए साधनाएं हैं, मेरे पास देने के लिए बुद्धि है। आपको मेरे मिशन में शामिल होना है, हमें बहुत काम करना है। सुखदेव ने कहा, मेरे लिए नहीं पिता, और वह चलते रहे। हर्मिटेज से कुछ दूरी पर एक तालाब था। उस तालाब में खेल रहे थे कुछ युवती, आकाशीय प्राणी, यक्षिणियाँ और पूरी तरह से नंगे, पतली, दुबली अप्सराएं चारों तरफ डुबकी लगा रही थीं। सुखदेव बेहद सुंदर और युवा थे। जब उन्होंने कन्याओं को पार किया तो उन्होंने उनकी ओर देखा और वे वहीं रहे जहां वे थे। कुछ ही कदम पीछे वेदव्यास थे। जैसे ही वह करीब आए, वे सभी अपने कपड़ों पर कूद पड़े और खुद को ढक लिया। वेदव्यास कुछ कदम आगे बढ़े और वापस आ गए। बहुत अजीब, उसने युवती से कहा, मैं एक बूढ़ा ऋषि हूँ और एक जागृत व्यक्ति हूँ। मैं वेदव्यास हूँ। दूसरी ओर सुका युवा है। उसे अभी तक कोई साधना, कोई तप, कुछ भी नहीं सीखना है। वह अभी तक वेदों को ठीक से नहीं जानता है। उसने केवल पूरा सुना है भागवतम जब वह अपनी माता के गर्भ में थे, और वे पूरी तरह से उस एक शास्त्र से प्रभावित होते हैं तो उन्होंने अपना मिशन चुना है। लेकिन मैं यहाँ मुक्त हुआ हूँ। मैं ऋषि पराशर का पुत्र हूँ, जो 7 ऋषियों में से एक है, जो पोता है। वशिष्ठ, जो बदले में ब्रह्मा का पुत्र था, आपने अपने आप को कैसे ढक लिया? क्या आपको लगता है कि मैं आप पर झपटने जा रहा हूँ या आप पर वासना से झुकूंगा? और अप्सराओं के मुखिया ने उत्तर दिया, हे ऋषि, हमारा मतलब आपके लिए कोई अनादर नहीं है, लेकिन आपके और सुखदेव के बीच एक मूलभूत अंतर है। मुझे प्रबुद्ध करो, उन्होंने कहा। जब सुखदेव के पास से गुजरा लिंग
का उसके लिए कोई मतलब नहीं था तो उसने केवल विष्णु को देखा। लेकिन आप, हे बुद्धिमान, आप अंतर देखते हैं। सुखदेव में आपने अपने बेटे को देखा, जबकि आपने हमारी नग्नता देखी। लेकिन आपने हमें शुरू करने के लिए सामना किया, चला गया है और वापस नहीं आएगा। व्यास इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए और वास्तव में यह किसी के साथ भी हो सकता है। कभी कभी सिर्फ एक वाक्य न केवल आपको एक नया दृष्टिकोण देता है बल्कि आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। कौन जानता है कि वह एक वाक्य क्या हो सकता है और यह किससे आ सकता है। व्यास ने इस बात से शांति बना ली कि सुखदेव वापस नहीं आ रहे थे और वे तुरंत ऋषि पराशर के पास चले गए। पिता व्यास ने वृद्ध दृष्टा से कहा, मैं फटा हुआ हूँ। मैंने जिस तरह से पूछा था मैंने साधना की। मैंने गहन आत्म चिंतन के लिए बहुत समय समर्पित किया। मैंने वेदों के संकलन के लिए अपने नोट्स बनाए हैं और यह आपकी कृपा से जल्द ही होने वाला है। लेकिन मेरा बस एक सवाल है, मैं इतना गहरा कैसे था मेरे बेटे से जुड़ा हुआ? वह सब बुद्धि, वह मुक्ति, वह साधना कहाँ गई? मैं उसके पीछे पागल आदमी की तरह क्यों भाग रहा था? वह एक के बाद कौन था? वह क्या था? वह एक दिन मर जाएगा, जैसा कि एक दिन वो मर ही जाएगा। ये शरीर नष्ट हो जाएंगे तो वह लगाव क्यों? अभी भी उन विकारों के अवशेष हैं जो मेरी चेतना में हैं। पराशर ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक मैं आपको मुख्य साधना के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब समय आ गया है कि आपने अपनी प्राथमिक साधना शुरू की और उसके लिए यहाँ श्री सूक्तम है जो समुद्र के महान मंथन के समय आया था, जो स्वयं भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया था। वह उन ऋषियों में से एक हैं जिन्होंने इसमें छंदों का आवाहन किया है, जैसा कि ब्रह्मा ने छंदों और अन्य ऋषियों का भी आवाहन किया है। तो यह आपके लिए अगला पद चुनने और इसे जीवन में लाने का समय है। और दिव्य भजन का 10वां श्लोक उसे प्रदान किया गया। मनसा काम मा कतिम वाका सत्य मासी मही अपाशुनम रूप मन्यस्य माई श्री ऋतम यश। पराशर ने कहा, अकेले उसकी शरण मांगो। जब तक आप महाविद्या का आवाहन नहीं करेंगे तब तक साधना पूरी नहीं होगी। व्यास वापस चले गए और असाधारण टुकड़ी के साथ इस श्लोक का आवाहन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हृदय की सभी इच्छाओं को पूरा पाया और इस श्लोक की साधना से उनकी खुशी, उनकी भक्ति और बहुत कुछ पाया। लेकिन जाहिर है यह पूरी साधना नहीं थी, यह उनकी मुख्य साधना की शुरुआत मात्र थी। पराशर ऋषि ने उन्हें श्री सूक्तम का एक और श्लोक और फिर श्री विद्या की पूर्ण साधना दी। ये श्लोक, तुम सब कुछ हो, हे माँ, मुझे ज्ञान दो, मुझे अपनी कृपा दो, ताकि मैं केवल तुम्हारी शरण में रहूं और कुछ नहीं और कहीं नहीं। व्यास ने प्रार्थना की और ऐसा था व्यास का मन। विभिन्न शास्त्रों में यह कई बार लिखा गया है कि जब आप सिद्धि की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो किसी भी मंत्र की प्राप्ति एक चीज जो उत्पन्न होती है वह है गहन रचनात्मकता, जो असाधारण विनम्रता के साथ साथ सामने आती है। दूसरे, गहन वास्तविक सत्यवादी अंतर्दृष्टि आती है। जब कोई विनम्र होता है, जब उनकी अंतर्दृष्टि अपनी नहीं होती तो वे इसे अपना नहीं मानेंगे। हम हर एक ऋषि को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए जब आप सिद्धि की ओर बढ़ते हैं तो आप बहुत विनम्र हो जाते हैं। और यहाँ व्यास के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह साधना में उतरना शुरू हुआ, वह एकांत हो गया, वह और अधिक वैरागी बन गया और उसने मन ही मन सोचा, मैं दुनिया के साथ कुछ नहीं करना चाहता। मेरे पिता ने मुझे उस मिशन का काम सौंपा है जो मुझे पूरा करना है, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए वह अपनी यात्रा जारी रखने के लिए वापस जंगल में चला गया। इस बीच ऋषि पराशर ने अपने जीवन को कुछ और समय तक बढ़ा लिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया, मैंने अपने बेटे को इस रास्ते पर ला दिया है और इस मिशन को देखने के लिए मुझे लंबे समय तक रहने की जरूरत है, या कम से कम उसे इस पर शुरू करना है। पहले से ही 10 छंदों का आवाहन किया गया था, क्योंकि लक्ष्मी का ध्वनि रूप पूरा होने की ओर बढ़ रहा था। अजीब तरह से यह देवी माँ थी जो स्वयं चिंतित हो गई थी। कहीं न कहीं उनकी चिंता भी वास्तविक थी। वह जानती थी कि उसे जल्द ही हस्तक्षेप करना होगा। वह
या वह सभी इच्छाओं और लालच की निर्मम दुनिया में विघटित हो सकती हैं। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें ज़रूर बताएं। आपके सहयोग और समर्थन के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद।